जी हम ऋषि को। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अच्छा होगा कि आप लोग बेल करवा लीजिए। कोर्ट के ऑर्डर्स के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऋषि को जरूर छुड़वा लेंगे। क्या है, हमारे लॉयर है एडवोकेट बसु, वो बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो हम इसलिए ऋषि को लेने आ गए। लेकिन बेल मिली तो नहीं ना अभी। बाबूजी, आप प्लीज बासु अंकल को फोन कीजिए ना, पूछिए ना वो कहाँ है, अभी तक आए क्यों नहीं। हाँ बासु, कहाँ हो तुम? हाँ ओके, आ जाओ। पर बेल मिली कि नहीं? ओके आ जाओ। क्या हुआ, कहाँ है वो? आ रहे, कार पार्क कर रहे, अभी आएंगे अंदर। तो बेल मिल गई ना? उन्होंने कहा आप अंदर आके से बताएंगे, वो आ रहे। देखिए, मैंने कहा था ना कि बेल मिलना इजी नहीं होता। नहीं मिली बेल। ये लीजिए, मिस्टर बासु आ गए। बासु अंकल, क्या हुआ, मिल गई ना बेल ऋषि को? बासु बोलो ना। देखिए, आज हम उनको दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। सुना तुमने? मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बासु क्या हुआ, बेल का मिली या नहीं? गॉड ओनली नोज़ अब क्या होगा। किसी और जेल में शिफ्ट हो गया तो नहीं, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लक्ष्मी भी नहीं आ पाएगी मिलने। और ये लक्ष्मी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं उसके आने से पहले शिफ्ट कर दिया तो नहीं। कम ऑन, इमेजिन क्यों कर रहा हूं मैं उसे? इतना याद करूंगा तो सामने ही दिखेगी ना। ऋषि, लक्ष्मी, तुम रियल में आई हो? मतलब सच्ची में मुझसे मिलने के लिए आई हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, आज वो सीसीटीवी फुटेज मिलने वाली थी ना, मिल गई क्या? और वो गुनहगार मिल गया क्या? क्या बोल लक्ष्मी, बताओ ना। नहीं मिला। क्या नहीं मिला? गुनहगार या पेन ड्राइव? पेन ड्राइव मिलेगी तभी तो गुनहगार मिलेगा ना। दोनों ही नहीं मिले। वो पेन ड्राइव ना, वो गलती से ना गलत पेन ड्राइव आ गई थी। क्या? हाँ, लेकिन ऋषि तुम चिंता मत करो, पेन ड्राइव मिल जाएगी और गुनहगार भी मिल जाएगा। फुटेज देख लेंगे। अरे लेकिन चिंता तो रहेगी ना लक्ष्मी। ये लोग वैसे भी मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करें, किसी और जेल में शिफ्ट करें, और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। I mean, मैं अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता। प्लीज ये होने से रोक लो। मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। तुमसे दूर नहीं जाना लक्ष्मी, प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। मुझे भी नहीं जाना। मैं और बाबूजी बासु अंकल के साथ तुम्हारी बेल के लिए आए थे यहाँ। बेल मिलने वाली है, इसका मतलब मैं आज वापस तुम सबके साथ घर जाऊंगा। यस लक्ष्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। लेकिन एक दिक्कत है ऋषि। दिक्कत? कैसी दिक्कत? बाबूजी और बासु अंकल बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर से, लेकिन क्या? लेकिन चलो ऋषि, तुम्हें जाना है यहाँ से। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यहीं पे रहूंगा। ऋषि, नहीं, मुझे नहीं जाना तुमसे दूर, प्लीज लक्ष्मी। ऋषि तुम बाहर आओ। चलो मेरे साथ। बाहर आओ। क्या? चलिए मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं और नहीं जाना। मैं इसी जेल में रहूंगा और मैं लक्ष्मी से दूर नहीं जाऊंगा। ऋषि, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, तुम भी चल रही हो मेरे साथ जेल में? यस, हम साथ जाएंगे जेल में। चल। जेल में नहीं बुद्धू, हम घर जा रहे हैं। तुम्हें बेल मिल गई, हम दोनों घर जा रहे हैं। हम घर जा रहे हैं? बेल मिल गई? यस। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? डैड, सुना आपने? डैड, बेल हो गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये गलत है बेटा। क्या? अपने बाप को कोई थैंक यू बोलता है क्या? और वैसे भी बेल मिली है उसकी वजह से। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं शालू, जरा महेश को बोल मेरे लिए जूस बना देगा।
महेश क्यों, मैं लाती हूँ ना आपके लिए, फटाफट लाती हूँ, मैं आती हूँ। थैंक यू बेटा। मॉम, आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, कोई फुटेज नहीं आने वाली है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके? एक्सक्यूज मी, सोनिया, क्या बोल रही है तू? सुनाई नहीं दे रहा है या अब सिर्फ लक्ष्मी की बात सुनाई देती है तुम्हें? तुझे किसकी बातें सुनाई देती है? ये मलिश्का की, जो ये फालतू की बातें करती रहती तू आजकल यार। अगर पेन ड्राइव एक्सचेंज ना हुई होती ना, यहाँ बैठ के फुटेज देख रहे होते हम सब, तू भी। आया फुटेज? कुछ दिखा? नहीं ना? मैं कह रही हूँ सब आ जाएगा, बट वो फुटेज नहीं आएगी। आएगा, फुटेज आएगा और बैठ के हम सब देखेंगे, तू भी देखेगी। हो रियली? चलो मान लिया फुटेज आ जाएगी। तुझे पता कि फुटेज के अंदर क्या होने वाला है? नहीं ना? कोई बोलेगा कि वो फुटेज उस दिन की है ही नहीं। हाँ, और ये भी बोल सकते हैं कि किचन की फुटेज मिली ही नहीं। ये सब लक्ष्मी का ड्रामा है, सिर्फ ऋषि भाई की हेल्प करने का दिखावा कर रही है वो, जबकि हकीकत में वो कुछ नहीं कर रही है। समझा? राइट। और फुटेज को लेकर हमें तो लक्ष्मी पर शक भी नहीं, बट नाउ आई थिंक सोनिया सच बोल रही। लक्ष्मी सिर्फ दिखावा कर रही है। लक्ष्मी के लिए तो इनके मुंह से वैसे भी कभी अच्छा निकलता ही नहीं कुछ। मैंने भी कुछ नहीं बोलना, एक बार फुटेज आ जाए तो सबकी बोलती बंद हो जानी है। और एक बात बोलूं, डैड और लक्ष्मी गए हैं ना ऋषि भाई को बेल दिलवाने के लिए, उन्हें बेल नहीं मिलेगी। भाऊजी, आप मम्मी जी को फोन करके बता दीजिए ना कि ऋषि घर आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं, ये सुपर गुड न्यूज तुम दोगे नीलम को। भाऊजी, मैं कैसे? क्यों नहीं? इनफैक्ट मैं तो कहता हूं उसे पता चलना चाहिए कि तुम क्या हो, मतलब समझना चाहिए कि तुम अशुभ नहीं हो। वो जो कहती रहती है ना, उसे पता चलना चाहिए। वो मुझसे बात नहीं करेंगी? हाँ बेटा, ये भी ठीक है, पर किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तुम बढ़ा लो कदम, एंड आई एम श्योर तुम उसे कन्विंस करोगी, उसका दिल जीत लोगी। बेटा क्या है ना, तुम दोनों अगर एक एक कदम आगे बढ़े ना, तो तुम दोनों के बीच की जो दीवार है टूट जाएगी। तुम करो, वेट। सोनिया, क्यों बोल रही हो ऐसा? हाँ, वो गए हैं ना बेल के लिए, तो फिर? हाँ मॉम, बट कोई फायदा नहीं है। वो बेल दिलवाने गए बट बेल नहीं मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी गई है उनके साथ, दैट अशुभ गर्ल। ओह गॉड। किसका है? आपके बेटे का। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मम्मी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉल करने की, वो भी ऋषि के पापा के फोन से? वो मुझे आपको बताना था कि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। वीरेंद्र को फोन दो। मम्मी जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि मुझे आपको बताना था कि तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा है, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझी तुम? हमारे बेटे की जिंदगी का ग्रहण बन गई हो तुम। हमें तुम्हारी आवाज ही नहीं सुननी। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, आपकी नाराजगी जायज है। आप माँ हैं, ऋषि ऐसे जेल में था, मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं, लेकिन वो मैं और बाबूजी हम यहाँ आए हैं ना जेल में ऋषि की बेल के लिए, और नहीं मिली। बेल नहीं मिली क्योंकि तुम गई हो वीरेंद्र के साथ। तुम अशुभ हो इसलिए बेल नहीं मिली। तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हमारे बेटे को बेल नहीं मिली, यही ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऋषि को बेल मिल गई है। क्या? हाँ, ऋषि को, आपके बेटे को, उसे बेल मिल गई और वो घर वापस आ रहा है। ऋषि को बेल मिल गई? ऋषि घर आ रहा है? ऋषि को बेल? बॉय, ऋषि को बेल मिल गई है, वो घर आ रहा है, वो जल्द घर आ रहा है। Really? हाँ, वो रास्ते में वो घर आने वाला है। हैप्पी? हमारा बेटा घर आ रहा है। ऋषि घर आ रहा है। देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना, इंक्लूडिंग यू सोनिया, मैंने बोला था ना ऋषि भाई वापस आएंगे और लक्ष्मी भाभी उन्हें वापस लेकर आएंगे। एंड शी डिड इट। ओनली लक्ष्मी भाभी डिड इट। कम ऑन एवरीबॉडी, चीयर अप।
cheer up. 3 cheers. 9. Okay, cool. तो बोलती बंद होगी है सबकी। क्या कह रहे थे उसे? अपशगुन, महाअपशगुन और पता नहीं क्या क्या। पर अब तो वो बेल दिलवा के ला रही है ना ऋषि को वापस। अब क्या बोलोगे? और नीलम तुमसे एक बात मैं जरूर पूछूंगी कि जब लक्ष्मी से कोई गलती होती है तो तुम उसे इतना भला बुरा सुनाती हो, और अब वो जीत कर आ रही है तो उसे शाबाशी दोगी ना? ये आयुष का तो समझ में आता है हमें मम्मी जी, पर आप तो बड़ी हैं, इस घर में सबसे बड़ी हैं आप। आपको सिर्फ लक्ष्मी ही क्यों दिखाई देती है? शाबाशी दे लक्ष्मी को क्यों? क्या है वो? हैसियत क्या है उसकी? और ऋषि को बेल दिलाने उसके साथ आपका बेटा भी गया है ना? वीरेंद्र ओबरॉय खुद गए हैं ऋषि को बेल दिलवाने के लिए, तो बेल तो मिलनी थी ना। तो जीत लक्ष्मी की कैसे हुई? जीत तो वीरेंद्र की हुई ना, आपके बेटे की। और उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए सबसे, आपसे भी। Your mama. He did it. Yes, ma'am. नासमझ को तो समझाया जा सकता है, लेकिन समझदार को। अरे चिल ना नानी, कोई खुश हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो लक्ष्मी भाभी की जीत में चेयर कर सकते हैं ना उनके नाम का। इतनी खुशी की बात है। मैं बोलूंगा हिप हिप, आप बोलना हुर्रे। हिप हिप, आहा हिप हिप, आहा हिप हिप। आजा मामा आपकी बारी, आजा हिप हिप। I will slap you. ओके। अब शीली कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आ रहा है कि ऋषि के छूटने की खुशी मनाऊं या लक्ष्मी की जीत पर गुस्सा। क्या कहा था मैंने? बहुत खुश हो गई। मैंने कहा था ना ये खबर तुम दोगी और वो खुश होगी। हो गई। आपके रूप में मुझे मेरे बाबूजी तो मिल गए, सब मम्मी जी के रूप में मुझे मेरी माँ भी मिल जाए। मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी। बस थोड़ा हौसला रख, सब्र रख। मैंने कहा था ना कि बस तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तो तुम दोनों के बीच की जो दीवार है वो टूट जाएगी। थी आज उस दीवार का एक पत्थर टूट गया है ना, सब अच्छा हो। पापा है ना? डैड, मैं यही हूं। ये तो डेंजर वाली बात है, कहीं ये आपकी बेटी मेरे डैड को मुझसे अलग ना कर दे। तुम चुप रहो, और अगर अगली बार ऐसी बेवकूफी वाली हरकत की ना तो अपने बाबूजी से पिटाई लगवाऊंगी तुम्हारी। बहुत पीटूंगा तुझे, तो जा। हाँ गुड्डू, कहाँ रह गया? तो सर रोड नंबर 22 पे हैं और अभी 23 पे है। अभी 23 पे तो मैंने फूल बिछा रखे गाड़ी के लिए। हैं? डिग्गी क्या कार? सफेद है क्या? हाँ सफेद है, उसके पीछे ही हूँ मैं। हाँ ठीक है, आजा आजा। 3, 2, 1, जय माता दी। यार ये अचानक क्या? मतलब किसी ने जानबूझ के? अच्छा, सुनसान सड़क पे घूम रहा तू, कुत्ते नहीं मिलने के काटने के लिए? मिल गए कुत्ते सर, है ना? अब बता, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या धरती पे पटक के तेरा सर फोड़ दिया जाए? तो मुझे छोड़ दो सर, मेरे पास कुछ नहीं है सर। अच्छा, और ये गाड़ी में भीख मांगता है क्या बैठ के? हैं?
रैपट मार दिया ना साले, पेशाब निकल जाएगा बीच में, फिर काटूंगा तेरी धीरे धीरे गर्दन, भेज दूंगा तेरे भगवान के पास। और समझ? सर 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 मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ सर। गुड्डू नौकरी भी कर रहा, पेशा भी कर रहा, वो कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, वो साधु का सर सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर ये कार भी सर ऑफिस की है, मेरी नहीं है सर। मैं कार नहीं चाहिए, हमें माल चाहिए। निकाल माल निकाल, जेब में क्या निकाल। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। ये पकड़, इसकी जेब भी देख। गुड्डू गुड्डू ये देख, सोने का आइटम मिल गया। साले सोने की चीज लेके घूम रहा, कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है? पेन ड्राइव है सर, पेन ड्राइव। कार ड्राइव सुना था, पेन ड्राइव क्या हो? क्या होता है पेन ड्राइव? 2 करोड़ का आदमी है साले, कुछ नहीं रखा जेब में। मार दूं क्या जान से? मार दूं तुझे? हैं? निकाल इसकी जेब चेक कर। इसकी जेब में कुछ नहीं बचा, वो बंदूक सारा तो लूट लिया। देख तू देख, जो कह रहा वो लूट नहीं रह रही इसकी, बस है, समझ गया। जो मिल गया ना ले ले, निकल ले। अबे फोन मुझे नया लेना था, मुझे रख रहा। वापस रख दे। अबे पुलिस ट्रेस कर लेगी, आजकल बहुत चालू रखी पुलिस। वापस रख, चल चल तू गाड़ी में बैठ। चश्मा चश्मा ले पकड़, साले चश्मा। चल चल बैठ गाड़ी में, गाड़ी बैठ। तो चल बल्लू हम निकलते, चल चल। बाइक तो ले ले साले, बाइक छोड़ के जाएगा क्या? बैठ। आराम से चला ले इसे। आ गया मजा? तो बल्लू यार सच में मजा आ गया आज तो। और यार मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा। क्या? हम ना लोगों को ऐसी सड़क पर रोका करेंगे, ऐसी लुट्टा करेंगे, बहुत पैसा है। बोल लिया वो कुछ भी, मुंह बंद कर अपना, हल्का होने दे। अभी टेंशन खत्म हुई नहीं, एक नया काम बता रहा। शहजादी ने जान ले रखी थी मेरी, ये देखिए ये मोमबत्ती के चक्कर में, जरा जरा चीज इसके चक्कर में। पता क्या है इसमें? पूरा के हाथ लग जाती ना, फुलझड़ी बना देते मेरी वो। यो हाँ यो। और जेल में पीस रहा होता मैं चक्की, और खा रहा होता बासी रोटी, पर वही पड़ गई बल्लू के हाथ। तो बल्लू के क्या हो गए? बल्ले बल्ले। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट कर और चल ले। क्या मंगेश सर, तुझे अपनी नौकरी करनी है या नहीं? अरे तू इतना टाइम लगा रहा है यार आने में, क्या कर रहा है भाई? तू है कहाँ पे? तुझे पता है ना बड़े बॉस भी वेट कर रहे हैं, तेरे साथ साथ मेरी नौकरी भी जाएगी यार। कहाँ पे है तू? सर एक बहुत बुरी खबर है सर। सर मेरे साथ हादसा हो गया सर। हादसा? क्या हुआ? सर 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पंचर करके सर मुझे लूट लिया सर। ओह गॉड। एक सेकंड, पेन ड्राइव तो नहीं लिया ना? हाँ सर, पेन ड्राइव वो भी ले गए सर। वो क्या? बट सर वो जो बॉस को देने वाली पेन ड्राइव थी सर, वो मेरे पास है सर। वो मैंने डैशबोर्ड में रखी थी सर, वो बच गई है। मतलब जो रियल वाला पेन ड्राइव है वो तो तेरे ही पास है ना भाई? यस सर, मेरे पास है। थैंक गॉड। जल्दी आ दो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं दादी के लिए जूस बना रही थी। मुकेश, मुकेश, तुम्हें इस घर में हम सैलरी देते हैं या नहीं? यस मैम। तो फिर इस घर में मेहमानों से काम क्यों करवाया जा रहा है? हाँ, आज के बाद हमने किसी भी मेहमान को किचन में देखा, काम करते हुए देखा, तो वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। अंडरस्टैंड? यस मैम। हमारा बेटा घर आ रहा है, उसकी पसंद की सारी चीजें हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे। हम जो चीजें मांगे हमें देते रहो। गवार नंबर 2, सुना ना तुमने? आंटी ने अभी तुम्हारी औकात बताई, मेहमान बुलाया तुम्हें। लेकिन एक सच बोलूं, तुम्हारी औकात तो मेहमान बनने के लायक भी नहीं, क्योंकि मेहमानों के अंदर थोड़ी गैरत होती है, कुछ शर्म होती है, लेकिन तुम में तो कोई शर्म ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बेच खाई, जो अपनी बहन के ससुराल में पड़ी हुई। मेरा तो ये फिर भी बहन का ससुराल है मलिश्का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों पड़ी रहती हो यहाँ पे हर टाइम? और ये चीज तो आयुष ने भी कहा ना तुमसे, फिर भी तुम यहाँ पे हो, जुबान इतनी चला रही हो। सच में बहुत गैरत है तुम्हें। और ना सही कहा तुमने, तुम तो गेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि गेस्ट की कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई डिग्निटी होती है। शालू तुम? शालू हूँ मैं, लक्ष्मी नहीं। ये बात ना तुम याद रखना। वो ना अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इतना कि वो मान रखती है बुरे लोगों का भी, और मैं भी मान रखती हूँ, लेकिन मैं बुरे लोगों को अपनी पहचान दिखा देती हूँ। और मैं पहचान मिटा भी देती हूँ जो लोग मेरे लिए बुरा करते हैं। कोशिश करो, करती रहो कोशिश, देखते हैं कौन जीतता है, अच्छा या बुरा। और ना फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जीजू वापस आ रहा है, और तुम्हें भी तो खुश रहना चाहिए ना। स्माइल करो,
तुम तो ढोल पीटती रहती हो, पूरे गली मोहल्ले में बोलती रहते हो मेरा ऋषि, मुझे इतना प्यार है ऋषि से। तो करो, स्माइल करो। नहीं करनी स्माइल? ठीक है, कोई बात नहीं गुड़िया, मैं ना तुम्हारे से भी स्माइल कर देती हूँ, डबल स्माइल। है बहुत जबान निकल आई है ना यहाँ पे लोगों की। कोई बात नहीं, मुझे इस घर में आने तो दो एक बार, फिर इन सबको मैं पैरों के नीचे मसल के रख दूंगी। लक्ष्मी एंड शालू, वेट फॉर दैट डे। सोंडेमुरी सायकल नीचे निघून त्यांना आज जवळ राहा इटा करा अरे ना मोठं फिल्म काय